हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या करेंगे? कुछ उनकी रोचक जानकारी, कुछ उनकी रोचक बातें को क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक कौन थे? ये आप लोग को तो पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनके जन्म की बात करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को क्या हुआ था। कहते हैं कि इनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनका जो दूसरा नाम था, उनका दूसरा नाम केशव गंगाधर तिलक था। और ये राष्ट्र अहिंसा के बहुत ज़्यादा सुधारक और एक स्वतंत्रता सेनानी के बहुत बड़ी ये बोलते हैं कि बहुत बड़ी योगदान देते थे अपने भारत के लिए। और अपने भारत के लिए अपने प्राणों का क्या करते थे, न्यौछावर करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। उस समय इनका जन्म हुआ जबकि पूरी तरीके से अपना देश एक अंग्रेज के दायरे में आ चुकी थी। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति के लिए भारतीय अशांति के पिता इसलिए मानते थे क्योंकि वो जब जब जहाँ पर भी अंग्रेजों का जिक्र होता था, जब वहाँ पर भी अंग्रेज किसी भी प्रकार की असुविधा क्या करते थे, भारत के लिए फैलाते थे, ये तुरंत क्या करते थे, एक तुरंत एक्टिव हो जाते थे। ये तुरंत अपने ही जोश में आकर और अंग्रेजों के प्रति क्या करते थे, विरोध करना पसंद करते थे, या विरोध करने के लिए तैयार हो जाते थे, एकजुट हो जाते थे। और लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले मजबूत अधिकारी क्या बोलते थे, एक नेता थे, जो कि अंग्रेज के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते थे। जहाँ पर भी अंग्रेज किसी भी कंडीशन में मैटर उठाते थे, किसी भी कंडीशन में बात उठाते थे, वहीं पर ये क्या करते थे, तुरंत ही अंग्रेज़ों से लड़ना झगड़ना, उनके प्रति द्वेष करना ये स्टार्ट कर देते। क्योंकि ये पूरी तरीके से अंग्रेज को अपने देश से क्या करते थे, भगाने का कोशिश करते थे। कहते हैं तिलक का जन्म एक सुसंस्कृति मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब एक छोटी सी परिवार में हुआ था। इनके पास अच्छे घरे नहीं थे, खपड़ेल की घरे थी। किसके पास? बाल गंगाधर तिलक के पास। लेकिन उनका पालन पोषण अरब सागर के एक मतलब अरब सागर के उनका जो पालन पोषण हुआ था, वो अरब सागर के एक तटीय गांव में हुआ था, जो आगे चल के महाराष्ट्र के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है ना। जहाँ पर इनका जन्म स्थान हुआ था, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अरब सागर के एक तटीय छोटी सी गांव में हुआ था। और गांव उस समय बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित या बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये गांव अपने से बदलता गया। उसी गांव की आज क्या है, जिक्र है। और वही गांव आगे चल के एक महाराष्ट्र के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, जहाँ पे पैदा बॉर्न हुए थे। और लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और उन्होंने जन जागृति कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाने का प्रारंभ। मतलब सबसे पहले जो गणपति बप्पा मौर्य होता है, या जो गणेश उत्सर्जन होता है, शिवाजी उत्सर्जन होता है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, इसका प्रचार किया था। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेज के प्रति अन्न द्वेष बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्वक स्टार्ट हो गए। जब ये एक दूसरे को जुट बनाए, शिवाजी का नारा लगवाना स्टार्ट किए और गणपति बप्पा और गणपति विसर्जन करवाना स्टार्ट किए, गणपति पूजन करवाना स्टार्ट किए, तो उसमें जो इनको एक संगत मिली, वो भारत के लिए एक मूल योगदान थी।
और वो संगत एक दूसरे के प्रति कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती थी। और यही कम्युनिटी आगे चल के बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी लीडर बनी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ का तबादला हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और एक नए अहिंसक को लेकर, जो कि भारत के लिए अपना जान दे दिए। थैंक यू टू लिसनिंग।